आज फिर से उदय जी के साथ हम एक ऐसे जगह आए जो उनके विषय का भी है। और ये हमारी शारदा जी हैं, इनका ये काशी जूट क्रिएशन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है। और ये मामनापुरी में के आगे जाके चितईपुर के नज़दीक विवेकानंद कॉलोनी में इनका एक तरह से देखा जाए तो ये कर्म स्थल है। तो हम लोग पंडित मदन मोहन मालवीय जी के कर्मभूमि से आए हुए हैं, एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में इनसे मिलना भी था, लेकिन वो तो अलग मुद्दा है मिलना। लेकिन ये देख लीजिए कि कैसे जो हम लोग का इंडियन सोसाइटी फॉर लेबर इकोनॉमिक्स का जो लेबर इश्यूज़ है, जो क्रिएटिविटी है, जो स्टार्टअप्स है, जो आज का डिजिटल दुनिया है, और जो हम लोग जिस पर्पस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और जो बनारस है, जो वोकल फॉर लोकल है, ये सब एक दर्शन हमारी शारदा जी के साथ हम साझा आपको कर रहे हैं। इतने सारी बहनें एक तरह से ये काम कर रही हैं, और जो कहते हैं ना कि केवल सरकारी नौकरी नहीं, काम को खोजना एक महत्वपूर्ण है और काम को देना महत्वपूर्ण है। तो आपके सामने देखिए कि इन्होंने जो छोटा सा अपना एक प्रयास शुरू किया है बनारस से, उसमें सारे लोग, ये बनारस के काम है, ये महिलाओं के काम है, ये एक तरह से देखा जाए क्रिएटिविटी है। इसको हमको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। बहाना हम लोगों का यहाँ पर आना था कि एक सोवेनियर के लिए, एक ये कॉन्फ्रेंस के लिए किट ले। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आइए साहब एक मिनट आइए आप, ये हमारे वो पहले से हम लोग उनको जानते हैं। आप अपने थोड़ा बता दीजिए कि कब से शुरू किए हैं आप ये। नमस्ते, मैं डॉक्टर शारदा सिंह। ये हमारा काम, पहले मैं चाइल्ड राइट्स के लिए पिछले 12 सालों से काम कर रही थी, और जब कोविड पेंडेमिक आया तो संस्था पूरी तरह से, ये ऊपर फ्लोर पे बना हुआ संस्था पूरी तरह से बंद हो गया। फिर हमारे साथ ये समस्या आई कि जिन बच्चों को हमने बहुत मुश्किल से पढ़ाया था, उन बच्चों को उनके घर में जब उनके पेरेंट्स जॉबलेस हो गए तो उनको सब्जी की टोकरियाँ, ठेले लेके इस गली में आना जाना, सब्जी बेचना, और वो मेरे से छुप छुप के ये काम करते थे कि मैडम देख न ले। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर इस तरह का हम कोई काम स्टार्ट कर लेंगे जिसमें ये औरतों के अंदर की जो क्रिएटिविटी है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये जन्मजात गुण हैं औरतों के, तो उसको यूज किया जा सकता है। और थोड़ा सा मैं अगर इनको पॉलिश कर लूँगी तो ये बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। और इसी विषय को लेके यहाँ पे हमने 20 औरतों से शुरू में, सब फर्स्ट लॉट हमारी 20 औरतों की थी, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और फिर ये कारवां चल पड़ा, और हमने 5 सालों में 5 लाख जूट बैग्स का टारगेट पूरा किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और एक चीज बता दें आप, और नहीं, सबसे खास बात मैं इन महिलाओं का ये बताना चाहती हूँ, इसमें कोई भी, जितनी भी हमारे यहाँ जितनी भी औरतें आई, हमने किसी के लिए भी एक कोई बैरिकेडिंग नहीं रखी कि आपको ये आना चाहिए या आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिर्फ एक जज्बा होना चाहिए कि आपको काम करना है और हम आपको सिखा देंगे। और यहाँ ये सब पहली बार ये औरतें आई, सीधे घर से निकली हैं और यहाँ काम कर रही हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, हम आप लोगों को प्रणाम करते हैं। हम आपको एक चीज़ और शेयर कर दें, आप तो हमारे परिवार को जानती हैं, हमारी माता जी थी सुभाषिनी, आप जानते हैं माता जी को। हमारे जैसे इनको देखते ना तो माता जी सबको गले लगा देती। उनको इतना शौक था, पढ़ने का भी शौक था। मामा तो पढ़ लिए, माता जी को पढ़ने का भी शौक था। उनको ये सिलाई, अभी भी घर में भाभी हमारी वो सिलाई मशीन रखी है, वो इतना बढ़िया सिलाई बनाती थी। उनको उस समय, आज से 60-50 वर्ष पूर्व, स्टार्टअप छोटे छोटे बैग जो आप बना रही बनाती थी अकेले। तो वो उनका, आपने उनका स्मरण करा दिया, भाभी भी करती हैं। तो ये सारे के सारे जो गुण हैं, ये हम लोगों का भारत का गुण है, हमारे काशी का गुण है। माता जी क्या करती थी, निश्चित रूप से 2 घंटे बैठती थी और छोटी छोटी बैग बनाती थी हमारी अम्मा। तो पहले देखिए, पहले जब खाली टाइम में यही होता, हाथ चलता, क्रोशिया बनता था, स्वेटर बनता था, तकली पे सूत बनाए जाते थे। मैंने सूत बनाते ऐसे देखा था। वो देखिए, सुन के वो ऐसे सब समझ रहे। और कोविड के दौरान जो मास्क की बात थी, तो भाभी ने 4 मास्क से शुरू किया और हम लोग हजारों मास्क बना के बांटे थे। तो ये देखिए, ये एक तरह से हम लोग का उदय जी विषय भी है, इंडियन लेबर सोसाइटी जो हम लोगों का विषय भी यही है कि इस तरह की चीज़ लोग देखें, लोग जानें। और ऐसे विषय को अगर हम नहीं जोड़ पाएंगे तो हमारी कॉन्फ्रेंस की सफलता कैसे मानी जाएगी। और आप ये देखिए कि यहाँ जितनी भी औरतें हैं, इनके सामान फॉरेन तक जाते, अमेरिका तक हमारे यहाँ के सामान जाते हैं, और इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। सिर्फ ये मेहनत के बल पे, अपनी मेहनत और प्रैक्टिस से आज ये काम करता है। ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ थ्रू बनारस। थैंक यू। दिस इज एक्चुअली इंक्लूसिव ग्रोथ। अब आप भी कुछ बोल दीजिए। आइए सर, बोलिए आप प्लीज। बोलिए। नहीं प्लीज, आप देखिए, आप एक्सपर्ट हैं सर। सच में आके फील हो रहा है कि एक्चुअली
लेबर कॉन्फ्रेंस तभी सक्सेसफुल क्या होगा बात। जब इस तरह के लोगों का एक एग्जीबिशन लगेगा, और हम कोशिश करेंगे कि ये एग्जीबिशन स्वतंत्रता भवन में लगे। बहुत अच्छे, बहुत क्या आपने बात बहुत है। अच्छा ये आपने तो बात बहुत बता अच्छी दिया, बात है। आपने और बहुत वहाँ अच्छा हमारी बता दिया। सारी औरतें जाएंगी, बिल्कुल। जी, तो आपको इनवाइट करें। देखिए बात में एक अच्छी बात शारदा जी हो गई कि एग्जीबिशन की व्यवस्था कर दीजिए, और उस साथ ही साथ एक मिनट, ये खुद ये लोग खुद और वहाँ और पे साथ ही अपने- साथ एक और बता दें, ये खुद एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, अच्छा, पेंटर है। और इनकी चित्रकारिता को आप देखेंगे तो ये भी भूल जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपको लगे तो एक दो दिन स्वतंत्रता भवन में आप अपने एक कॉर्नर आप भी पकड़ के, ताकि लोग देखें कि हमारा बनारस क्या है। अरे आप रिक्वेस्ट है। बोलिए, हम पूरा आर्टिस्टों का लाइन लगा देंगे, वो काम करते हुए मिल जाएंगे। आप बोलिए तो सही। बस कि आपका आपको स्वागत ये है, हम आपको चाहिए। निमंत्रण दे रहे चलिए, हैं कि ये कॉन्फ्रेंस आपका है और हम लोग सब लोग एक परिवार है। धन्यवाद, थैंक यू। बंद